हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी क्रूशियल है, स्पेशली 15 मार्क्स के लिए, जिसमें हम देखेंगे ईडीपी की डेफिनेशन और उसके फेजेस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। An entrepreneurial development program is a structure initiated aimed at enhancing the skill, knowledge, and attitude of individuals to enable them to develop and manage business successfully. इसका मतलब क्या है? Entrepreneurial Development Program एक planned और structure initiative है जिसका main aim होता है individuals की skill, knowledge और attitude को improve करना। ये इम्प्रूवमेंट उनको हेल्प करता है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट, मैनेज और ग्रो कर सकें। इट फोकसेस ऑन नर्चरिंग द एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट एंड फोस्टरिंग द इनोवेशन बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, mentorship and resources needed to start, run and grow a business। मतलब ईटीपी का फोकस है एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट को नर्चर करना और इनोवेशंस को प्रमोट करना। ये पॉसिबल होता है जब प्रोग्राम ट्रेनिंग देता है, मेंटोरशिप देता है और नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिससे कोई भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस सक्सेसफुली इस्टेब्लिश और एक्सपेंड कर सके। नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज EDP means a program designed to help young entrepreneurs and strengthen their entrepreneurial motive and in acquiring the skills and capabilities necessary for playing their entrepreneurial role effectively। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें, ईडीपी एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है उनकी एंटरप्रेन्योरियल मोटिव को स्ट्रॉन्ग बनाना और उनको वो स्किल्स और कैपेबिलिटीज देना जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। मतलब उनको हर वो चीज़ सिखाई जाती है जो बिजनेस चलाने में उनकी हेल्प करे। नेक्स्ट है डेफिनेशन। According to Joseph E. Scumter, identify intelligence, motivation, knowledge, and opportunity as the prerequisite for entrepreneurial development। जोसेफ ई स्कम्टर के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटेलिजेंसी, दिमाग का यूज़ करना, समझदारी से डिसीजन लेना। सेकंड है मोटिवेशन, अपने गोल्स के लिए डराइव और पैशन होना। थर्ड है नॉलेज, बिजनेस और मार्केट का नॉलेज होना। फोर्थ है अपॉर्चुनिटी, राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाना। ये 4 प्री रिक्विसाइट्स हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ईडीपी। देयर आर 4 phases: प्री ट्रेनिंग फेज, ट्रेनिंग फेज, पोस्ट ट्रेनिंग फेज जिसे फॉलो अप भी कहा जाता है, एंड लास्ट इज इवेल्युएशन फेज। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि प्री ट्रेनिंग फेज क्या होता है, ट्रेनिंग फेज क्या होता है, पोस्ट ट्रेनिंग फेज में क्या होता है और इवेल्युएशन फेज में क्या होता है। सबसे पहले आता है प्री ट्रेनिंग फेज, जिसे प्लानिंग एंड प्रिपरेशन भी कहा जाता है। दिस फेज इन्वॉल्व द ग्राउंड वर्क नेसेसरी फॉर लॉन्चिंग द EDP। द की एक्टिविटीज इंक्लूड, नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। जो लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, उनको सिलेक्ट किया जाता है। इंटरव्यूज, टेस्ट या क्वेश्चनरीज के थ्रू उनकी एप्टीट्यूड चेक की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक एक EDP कंडक्ट करता है तो वो ऐसे कैंडिडेट सिलेक्ट करेगा जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ना कि सिर्फ सर्टिफिकेट्स लेना। सेकंड है नीड असेसमेंट्स। ये समझना कि पार्टिसिपेंट्स की नीड और बैकग्राउंड क्या है और उनके एरियाज के हिसाब से ट्रेनिंग या फोकस सेट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूरल एरिया में मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है तो EDP डेयरी प्रोसेसिंग बिजनेस पर फोकस करेगा।
नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग पार्टिसिपेंट्स। प्रोग्राम का पब्लिसिटी करना ताकि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकें। मेथड्स लाइक न्यूज़पेपर एड्स, posters, social media, pamphlets, announcements in colleges, etc. And it ensures wide reach so interested candidates can apply. For example, District Industry Center एक ad देता है न्यूज़पेपर में, free EDP on food processing, apply before 20th September. Next है screening and identification of suitable participants. Applications received are carefully screened. जो एप्लीकेशंस आती हैं उनको स्क्रीन किया जाता है। फैक्टर्स कंसीडर्ड: एजुकेशनल बैकग्राउंड, बिजनेस इंटरेस्ट, मोटिवेशन, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल पोजीशन। एजुकेशनल बैकग्राउंड, मोटिवेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट को कंसीडर किया जाता है सिर्फ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 200 एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं और सिर्फ 40 ही सिलेक्ट करने हैं, तो प्रेफरेंस उनको मिलेगी जो जेन्युइनली एंटरप्रेन्योर्स बनने की प्लानिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल पार्टिसिपेंट्स, मतलब सुटेबल पार्टिसिपेंट्स की पहचान करना, यानी जो लोग ट्रेनिंग के लिए बेस्ट फिट हैं उनको सिलेक्ट करना। फाइनल लिस्ट इज मेड ऑफ मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, मतलब जो सबसे अच्छे और प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनकी एक फाइनल लिस्ट बनाई जाती है, यानी सब पार्टिसिपेंट्स में से स्क्रीनिंग के बाद जिनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है उनको शॉर्ट लिस्ट करके एक फाइनल लिस्ट रेडी की जाती है। दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट ट्रेनिंग शेड्यूल्स, रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। उन सब कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के शेड्यूल्स, कब से कब तक चलेगी, रूल्स और एक्सपेक्टेशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या फॉलो करना है के बारे में बताया जाता है। ये इसलिए बताया जाता है ताकि उन्हें पहले से ही पता रहे कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसे अटेंडेंस, टाइमिंग, असाइनमेंट्स, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। दिस अवॉइड्स ड्रॉप आउट एंड इंश्योर कमिटमेंट्स, मतलब ये प्रोसेस ड्रॉप आउट होने से बचाता है और पार्टिसिपेंट्स के कमिटमेंट्स को पक्का करता है। अगर उन्हें सब रूल्स और एक्सपेक्टेशंस पहले से ही पता होते हैं तो बीच में ट्रेनिंग छोड़ने वाले लोग कम हो जाते हैं। इससे ट्रेनिंग का सक्सेस रेट बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्टेड 40 participants sign a consent letter confirming they will attend the full program. इट मीन्स 40 सिलेक्ट किए गए पार्टिसिपेंट्स एक कंसेंट लेटर पर साइन करते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो पूरी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन के पास एक रिटन प्रूफ होता है कि सबने अपना कमिटमेंट दिया है, कोई बीच में बिना वजह प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा। हमारा नेक्स्ट फेज है ट्रेनिंग फेज। ये वो स्टेज होती है जहां पार्टिसिपेंट्स को एक्चुअली सिखाया जाता है, उनके स्किल्स और माइंडसेट डेवलप किए जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज वेयर द पार्टिसिपेंट्स आर ट्रेन्ड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है जहां पार्टिसिपेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर ट्रेनिंग दी जाती है, यानी उन्हें सिखाया जाता है कि एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या नॉलेज और स्किल्स चाहिए, जैसे आइडिया जनरेशन, प्लानिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, रिस्क हैंडलिंग एक्सेट्रा। ये स्टेज उनके सपनों को रियलिटी में बदलने की फाउंडेशन होती है। द की कंपोनेंट्स आर मोटिवेशन एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग। सेकंड है स्किल डेवलपमेंट। मोटिवेशन एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग build self-confidence, positive attitude and achievement motivation. ये ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव सोच और जीतने की इच्छा, अचीवमेंट मोटिवेशन को बढ़ावा देता है, यानी वो खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना और अपने गोल्स अचीव करने की सोच डेवलप करते हैं। हेल्प्स पार्टिसिपेंट्स ओवरकम देयर फियर और रिस्क एंड फेलियर। ये ट्रेनिंग उन्हें फियर, रिस्क और फेलियर से निकालने में मदद करती है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है और कभी-कभी फेलियर भी मिलता है।
ट्रेनिंग उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है ताकि वो हार से ना डरें बल्कि उससे सीखें। इंक्लूड्स केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, रोल प्लेइंग एंड ग्रुप डिस्कशन। ट्रेनिंग में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स, रोल प्ले एक्टिविटीज और ग्रुप डिस्कशंस इंक्लूड होते हैं। यानी पार्टिसिपेंट्स दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखता है, सिचुएशन इंटरेक्ट करते हैं और अपने आइडिया शेयर करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस और लर्निंग दोनों बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, participants interact with a successful local entrepreneurs who share his journey, inspiring them to think positively. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि पार्टिसिपेंट एक सक्सेसफुल लोकल एंटरप्रेन्योर से मिलता है जो अपनी जर्नी शेयर करता है। उसकी कहानी सुन के पार्टिसिपेंट्स मोटिवेट होते हैं और पॉजिटिव सोच अपनाते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सेकंड है स्किल डेवलपमेंट, डेवलप्स मैनेजरियल एंड फंक्शनल स्किल्स कवर फाइनेंस, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब ये ट्रेनिंग उनमें मैनेजमेंट और प्रैक्टिकल काम से जुड़ी स्किल्स डेवलप करती हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेचना और प्रमोट करना, कम्युनिकेशन में लोगों से बात करना, लीडरशिप में टीम लीड करना और डिसीजन मेकिंग में सही फैसले लेना जैसे टॉपिक कवर किए जाते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आर गिवन टू इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। पार्टिसिपेंट्स को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज दी जाती हैं ताकि वो रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इससे उनकी एनालिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी दोनों इम्प्रूव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेंट प्रिपेयर अ मॉक मार्केटिंग प्लान फॉर अ स्मॉल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के लिए, पार्टिसिपेंट्स एक छोटे प्रोडक्ट के लिए डमी मार्केटिंग प्लान बनाते हैं। इस एक्टिविटी से उन्हें रियल बिजनेस सिचुएशन का एक्सपीरियंस मिलता है और उनकी प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होती है। थर्ड इज टेक्निकल ट्रेनिंग, provides technical knowledge related to specific business activities. ये फेज पार्टिसिपेंट्स को टेक्निकल नॉलेज देता है जो उनकी स्पेसिफिक बिजनेस से रिलेटेड होती है। यानी अगर किसी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस बेस्ड है तो उन्हें उससे जुड़ी प्रैक्टिकल और टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाती है। ट्रेनिंग ऑन प्रोडक्शन टेक्निक्स, quality control, use of machinery and innovations helps participant to understand modern tools and technology. इस फेज में उन्हें प्रोडक्शन टेक्निक्स जैसे कि सामान बनाने का तरीका, क्वालिटी कंट्रोल मींस प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करना, मशीनरी का यूज और इनोवेशंस नई आइडियाज और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है के बारे में सिखाया जाता है। यानी उन्हें मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी समझाई जाती है कि ताकि वो अपने बिजनेस को कॉम्पिटिटिव बना सके। For example, if the program is for food processing, participants are trained on packaging, machine and hygiene standards. मतलब अगर ट्रेनिंग फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए है तो पार्टिसिपेंट्स को पैकेजिंग की कैसे पैक करना है उसका तरीका समझाया जाता है, मशीन का यूज कैसे करना है और हाइजीन साफ सफाई के स्टैंडर्ड्स सिखाए जाते हैं। इससे वो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर पाते हैं। थर्ड फेज है पोस्ट ट्रेनिंग फेज। Post training phase, this phase provides support after training to help participants start and sustain their business. ये वो फेज होता है जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद शुरू होता है, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को अपना बिजनेस स्टार्ट करना और उसे चलाए रखने में मदद दी जाती है। यानी अब उन्हें ग्राउंड लेवल पर गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है। Post training period reveals drawbacks in the pre training and training phase and suggests the guidance for framing the future policy. मतलब पोस्ट ट्रेनिंग फेज से पहले दोनों फेज, प्री ट्रेनिंग और ट्रेनिंग फेज का एक्सपीरियंस और रिजल्ट एनालाइज करता है और फ्यूचर पॉलिसीज बनाने के लिए गाइडलाइन सजेस्ट करता है। यानी इस स्टेज में देखा जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या इम्प्रूव करना चाहिए और फ्यूचर ईडीपी के लिए क्या चेंज होना चाहिए। The various aspects of post-training phase includes the following activities. सबसे पहले है follow up meetings of the officials of EDP organization with the participants or trainee.
ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ईटीपी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल पार्टिसिपेंट से मिलते रहते हैं। वो देखते हैं कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। इससे एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एंटरप्रेन्योर्स के बीच। एग्जाम्पल, रेगुलर मीटिंग से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन दिए जाते हैं, जैसे फाइनेंस या मार्केटिंग में हेल्प। Second is counseling and guidance. Continuous monitoring and advice on practical difficulties help in handling the challenges like marketing, finance, raw material, and legal issues. मतलब ये स्टेज में पार्टिसिपेंट्स को रेगुलर गाइडेंस और काउंसलिंग मिलती है। अगर उन्हें कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, रॉ मटेरियल या लीगल डॉक्यूमेंटेशन, तो उन्हें एक्सपर्ट से एडवाइस मिलता है। एग्जाम्पल, अगर एक पार्टिसिपेंट को डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा, तो एक्सपर्ट उसे प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे और कहाँ से फाइंड करना है। Third is assistance in project report preparation. Experts help participants to prepare the feasibility reports, cost estimated, and business plan necessary for obtaining loans and approvals. मतलब experts participants की मदद करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कॉस्टिंग और बिजनेस प्लान बनाने में। ये सब डॉक्यूमेंट्स लोन लेने में और गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए ज़रूरी होते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रेनी बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे सिखाया जाता है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा और प्रॉफिट एस्टिमेट कैसे निकलेगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट इन सेलेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द यूनिट. Guidance in choosing a suitable business site. Factors consider availability of raw material, transport, electricity, labor and market demand. पार्टिसिपेंट्स को बताया जाता है कि अपना बिजनेस स्टार्टअप कहाँ करें। साइट सिलेक्ट करते टाइम उन्हें ये फैक्टर्स देखने होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल आसानी से मिलता है या नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी और लेबर्स अवेलेबिलिटी है या नहीं, और मार्केट डिमांड कैसी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टेक्सटाइल यूनिट स्टार्ट कर रहा है, तो उसे सजेस्ट किया जाता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज में सेटअप करें, जहां से रॉ मटेरियल और ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हो। लास्ट फेज है हमारा इवेल्युएशन फेज. दिस फेज चेक्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटायर प्रोग्राम. ये फेज पूरे ईडीपी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस कि कितना सक्सेसफुल रहा को चेक करता है। यानी ट्रेनिंग से जो गोल्स रखे गए थे, क्या वो अचीव हुए, पार्टिसिपेंट्स ने कुछ सीखा, बिजनेस स्टार्ट किया या कोई इम्प्रूवमेंट हुई। फर्स्ट है रिव्यू ऑफ प्री ट्रेनिंग फेज. Was the selection of participant proper? Was there correct need of assessment and publicity? Did the right type of candidates join? मतलब सबसे पहले देखा जाता है कि प्री ट्रेनिंग फेज सही तरीके से किया गया था या नहीं। जैसे, क्या पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन ठीक था, क्या उनकी नीड्स को पहले से असेस किया गया था, क्या प्रोग्राम का पब्लिसिटी मतलब प्रमोशन सही जगह हुआ था, क्या राइट कैंडिडेट ने ज्वाइन किया था। For example, if many dropouts occurred, selection or motivation in the pre-phase may have been weak. मतलब अगर ट्रेनिंग में बहुत लोग बीच में ही छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब है कि प्री ट्रेनिंग फेज में सिलेक्शन सही नहीं हुआ या मोटिवेशन कम था। Second is review of training process. Were the training method effective? Did the participants gain confidence, knowledge and skills? Were the trainers and study material useful? मतलब अब देखा जाता है कि ट्रेनिंग फेज में यूज होने वाले मेथड इफेक्टिव थे या नहीं। क्या ट्रेनिंग से पार्टिसिपेंट्स का कॉन्फिडेंस, नॉलेज और स्किल्स बढ़े? क्या ट्रेनर्स ने अच्छा पढ़ाया? क्या स्टडी मटेरियल यूजफुल था? एग्जाम्पल, फीडबैक फॉर्म शोज वेदर द केस स्टडीज एंड रोल प्ले वर इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। मतलब पार्टिसिपेंट्स से फीडबैक लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि केस स्टडीज और रोल प्लेस उनके लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल था या नहीं। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ पोस्ट ट्रेनिंग अप्रोच. Did the trainees actually start business?
Were they able to get financial, technical, or marketing support? Were follow-up counseling and guidance provided properly? मतलब इस स्टेज में देखा जाता है कि ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट्स ने बिजनेस स्टार्ट किया या नहीं, और अगर किया तो उन्हें क्या फाइनेंशियल लोन, टेक्निकल और मार्केटिंग सपोर्ट मिला? क्या इंस्टीट्यूट ने फॉलो अप मीटिंग और काउंसलिंग कंटिन्यूड रखी? For example, if only 10% of trainees started the businesses, the follow-up system need improvement. मतलब अगर सिर्फ 10% लोगों ने ही बिजनेस स्टार्ट किया तो इसका मतलब है कि फॉलो अप सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन लास्ट कंक्लूजन, अब कंक्लूड कर देंगे हम सारे टॉपिक को। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लेज अ वाइटल रोल इन ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स थ्रू द प्री ट्रेनिंग फेज। ईटीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन और सपोर्ट करने में। प्री ट्रेनिंग फेज से पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रिपेयर किया जाता है। द ट्रेनिंग फेज बिल्ड मोटिवेशन, स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज नीडेड फॉर द बिजनेस सक्सेस। मतलब ट्रेनिंग फेज में उनका मोटिवेशन, बिजनेस स्किल और टेक्निकल नॉलेज डेवलप किया जाता है जो एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है। द पोस्ट ट्रेनिंग फेज इंश्योर कंटिन्यूस सपोर्ट लाइक काउंसलिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेल्प और बिजनेस सेटअप गाइडेंस। ये उनके बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में मदद करता है। फाइनली, द इवैल्यूएशन फेज रिव्यूज द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब आखिर फेज में क्या होता है, यानी इवैल्यूएशन फेज पूरे ईडीपी प्रोग्राम को रिव्यू करता है, देखता है क्या सही हुआ और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। यानी ये फेज फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए फीडबैक और इम्प्रूवमेंट पॉइंट प्रोवाइड करता है। अगर शॉर्ट समरी की बात करें, इवोल्यूशन फेज एक चेकअप सिस्टम की तरह होता है जिसमें पूरे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम का रिजल्ट एनालाइज किया जाता है। क्या ट्रेनिंग सही हुई, पार्टिसिपेंट्स ने बिजनेस स्टार्टअप किया या नहीं, और फ्यूचर में क्या सुधार करना चाहिए। यानी प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग और इवैल्यूएशन फेज का रिव्यू करके ये फेज ईडीपी को और इफेक्टिव बनाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो और ये पूरा लेक्चर बिल्कुल क्लियर और समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।